ओहो समोसे समोसे। अरे परशुराम जरा चाय ला यार, कटिंग ला जल्दी। कटिंग के बिना समोसे का क्या मजा। क्या है यो सब? समोसे हैं मैडम। क्यों है समोसे? अरे यार मतलब सवेरे चौकी में आके थारे हाथ में मैं कभी फाइल फोन कुछ काम करते हुए मैं ना देखूं। समोसे कचौड़ियां रसगुल्ले, यहाँ किचन खोल ले तू अपनी ना। तू सवेरे आके पहले समोसे चाय वगैरह पी लिया कर, उसके बाद तू खा पी के डकार के यहाँ से चल देगा, रास्ते में घूसखोरी में चिकन विकन पाड़ लेगा और घर जाके बीवी को दिखाएगा कि घना सारा काम करके आया, ईमान चौकी थारे बलबूते पे चल रही से। जो तीरत आवे मुंडा चोरी चुपे नैन मिलावे कुड़ी हंस के नीमिया। ओ मंदाकिनी, कहाँ से आ रही हैं आप? मम्मी जी आज घर पे पानी नहीं है, मैं कहा चलो चौकी में नहा लेता हूँ, यहाँ शावर के नीचे मजा आ गया। शावर के नीचे, आई लाइक इट शावर। अबे यही मैं कह रही हूँ, अबे चौकी ना है यो घर है तुम दोनों का। दिस इज अ धर्मशाला। कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है। काम पे लग लो, काम कर लो। बिनती हमारी, हाथ जोड़ लूं मैं वर्दी पहन के आया जी। कोई जरूरत ना है, घना टाइम वेस्ट हो गया। बैठ जा चुपचाप यहाँ और तू रख। अबे तू खा रहा है? नहीं नहीं मैं कहाँ। बैठ चुपचाप। क्या है यार उसकी अवस्थी की गर्लफ्रेंड वो हीरोइनी आई क्यों ना अब तक? बुलाया था नहीं उसे? ही इज कमिंग। बुलाया था मैडम, आ रही है, बस आती होगी। बात करें हमिंग, सनम इज कमिंग। ओके बाय। आ गई मैडम, आ गई। ना मैं मीना कुमारी से ज्यादा हूँ, ना मधुबाला से कम। मैं हूँ सनम सनम सनम, चिलमन की चिंगारी से। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? Then spaghetti aglio olio with extra virgin oil and black olives बनाना आवे? ये आप क्या कह रही है? चिलमन की चिंगारी से? अब चौकी में आई है तो केस के सिलसिले में आई होगी ना। यहाँ इटालियन फूड फेस्टिवल में आई है, कलिनेरी स्किल्स आजमाने अपनी के। ऐसा है थारे वो जो है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेवकूफ बना रहे थे। ये आप क्या कह रही हैं? चिलमन की चिंगारी से? बिल्कुल सही, जैसे भल्ले के साथ दही, जैसे पानी के साथ बताशा, वो दोनों कर रहे हैं तुम्हारा तमाशा। हाँ सनम डार्लिंग, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मुंह खोल के। और तुम सुन लो कान खोल के, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। मम्मी जी जरा बताइए इनको क्या हो रहा है ये। जी थैंक यू सर। गीले सोक्ड सर, ड्रेंच्ड वेट। कैरी ऑन। ऐसा है कोई शूटिंग वूटिंग ना चल रही, तू वहां नाच रही है और वहां एक शो हो रहा है थारा, टिकटें बट रही हैं, ऑडियंस देखने आवे, टिकट का पैसा कमा रहे हैं ये लोग और तैने कह रहे हैं कि शूटिंग हो रही है। भाई नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे यही तो हो रहा है सनम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग। मैं चाहती तो मैं उन दोनों ने अरेस्ट कर लेती तभी के तभी, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है थारे संग, उससे भी तो मुक्त कराना है ना तैने। एब सुन, मारे पे विश्वास कर, हम पुलिस हैं यहाँ, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर तो बच जाएगी, वरना नाचती रही हो सालों साल, दसियों साल। अरे सनम डार्लिंग सोच क्या रही हो? अरे मैडम जो कर रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, मुंह खोल के। अगर ऐसी बात है तो मैडम मैं आपका यकीन कर लेती हूँ। चिलमन की चिंगारी से। अरे सर। मिस्टर डाला बताइए, सब ठीक तो है? सर वो मन ने जो है आपकी जरूरत है। क्या बात कर रही हैं? आपको हमारी जरूरत है? सर वो केस के सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत है सर। ऑफ कोर्स केस के सिलसिले में, हमें पता था केस के सिलसिले में। बताइए क्या काम है? सर मैं आपको केस समझा देती हूँ और फिर आप वैसा ही करिएगा जैसा मैं कह रही हूँ। ओके सर? हम आपके लिए ना कुछ भी कर सकते हैं।
खत्म है नहीं, हाउसफुल हाउसफुल हो गया। बाथरूम के भी बिक गई। अरे वो बोर्ड लगा अरे टिकट नहीं है, झक झक। अरे ये देखो, झक ये झक। हाउसफुल अरे बोला ना कल आना भाई है, नहीं, कल नहीं है, टिकट नहीं है। ऑफ द हुक। हाँ, कमाल है रुस्तम, कमाल है। हमारा शो तो एकदम हिट जा रहा है, हाउसफुल हो गया आज फिर झाक झाक के। अरे झल्लू जी झांकने की क्या जरूरत है, वहाँ देखिए टिकटें ब्लैक हो रही हैं, ब्लैक चश्मा उतार के पहन के। अब सुने कितने में हो रही है? 100 का 200, 100 का 200, 200 का 400, 200 का 400, 200 का 400, 100 का 200। एनीबॉडी एनीवेयर प्लीज टेक टिकट प्लीज फास्ट। जल्दी आ जा, बोल हो रहा है 100 का 200। ओहो, तो भाई टिकटें ब्लैक हो रही हैं। ये सब आके हमसे ऐसे सब सवाल क्यों पूछ रहे बे? टिकट ब्लैक ही हो रही है। 100 का 200 अंदर सनम आइटम बिंदास रपाक चकाचक। क्या मशहूर डांसर है, क्या ठुमके लगाती है। सिर्फ 100 का 200 भैया। 100 का 200। फिर से बोलूं क्या? 100 का 200 200 हंस क्यों रहे बे? भाई तुमने बात ही ऐसी की कि हंसी तो आएगी। मतलब इतना जलवा है तुम्हारी इस सनम का कि उसके शो का टिकट 100 का 200 में बिकता है बस। अरे वो हमारी लवली लंदन वाली है ना जो, जब उनका शो होता ना उनकी टिकट 100 वाली ना 2000 में बिकती है। क्या बात कर रहे बीड़ू? हाँ, और 200 वाली 5000 में ब्लैक होती है। अरे लवली लंदन वाली के एक एक झटके पे हजारों लुटते हैं, हजारों। वो तो कमाल है, धमाल है। जिसके लिए भी वो शो कर देती है ना उसको करोड़पति बना देती है। क्या बात कर रहे बीड़ू? करोड़पति? अरे तुमने सिंगापुर का तो नाम सुना होगा। सुना है। सिंगापुर सुना है। अरे कुछ दिनों पहले उनका एक ऑर्गेनाइजर इतना अमीर हो गया, इतना कमा लिया उनके शो कर करके, उसने सिंगापुर खरीद लिया सिंगापुर। ज्यादा नहीं हो रहा है मैं तुम लोग दोनों का? नहीं सच में खरीद लिया। ज्यादा कंट्रोल करो। देखिए अरे सुनो यार, तुम भी बताओ, अगर तुम्हें इंडिया का कोई बड़ा स्टेज शो ऑर्गेनाइजर पता हो, बहुत बड़ा, तो हमसे जरा मिलाना, क्योंकि हमें लवली लंदन वाली के शो सब जरा इंडिया में कराने हैं। वो इंडिया आ रही है शो करने के लिए, और हम दोनों तो बस अभी एयरपोर्ट जा ही रहे हैं उन्हें लेने। अरे मुझे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर पता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर। ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर है, मुझे तो बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजर पता है। लेकिन एक बात तो ख्याल रखना पड़ेगा, मेरा कटवर्ट देना पड़ेगा। अरे समझ लो हांगकांग तुम्हारा हो गया। बहुत ज्यादा हो रहा है तुम दोनों का। दूं क्या? नहीं ना? अच्छा मैं जाकर ऑर्गेनाइजर ढूंढता हूँ बड़े वाले, और तुम उनको लेकर आओ एयरपोर्ट से। लाओ भाई, ढूंढो बस कोई बड़ा ऑर्गेनाइजर मिल जाए, बड़ा वाला। अरे एक्सक्यूज मी, ए भाई साहब इधर आइए। अंकल जी आप भी आइए ना, आइए ना। भाई हेलो देखिए भाई साहब वो क्या है, झाक झाक के मैं भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर हूँ, झाक के। तो ये कि हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं चश्मा उतार के पहन के, तो ये कि हम लोग भी बहुत बड़े शोज के ऑर्गेनाइजर हैं। तो ये शो अंदर जो चल रहा है अपना ही चल रहा है ये। तो हमें मिलवाइए ना लवली लंदन वाली जी से हमें। देखिए हम आपको मिलवा दे, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलवा दे, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा? हाँ, एक बात होनी चाहिए, अगर तुम उसका शो हम करवा देते हैं तो हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, झाक झाक के। क्यों नहीं। तो चले फिर। अरे मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कहाँ है तुम्हारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर?
अरे मैडम वो गोपी गए हैं ना उनको लाने के लिए, अब गोपी ने अगर सारा काम ठीक से किया तो ले आएगा। आओ जी आओ। देखो जी ये है लवली जी का फार्म हाउस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जी, अच्छी लोकेशन है। बहुत अच्छा झाक झाक के। अरे अंकल जी ध्यान से, अरे कहाँ गिर गए? उठाओ 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 जी उठो। अरे ध्यान से भाई साहब। सब ठीक है? आपको जामुन का पेड़ कैसा लगा? जी अच्छा है, ये जामुन नहीं है अंकल जी, जामुन तो ये वाला पेड़ है झाक झाक के। बाल क्यों नहीं कटाते? अरे ठीक है। अरे भाई आइए आइए, आप लोगों का इंतजार हो रहा था। मैडम थोड़ी बिजी है, वैसे यही है हमारी मैडम लवली लंदन वाली। जूली, जी जी। स्वीट हार्ट, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 6 महीने तक सारे शोज कैंसिल कर दो, मैं इंडिया में शोज करूंगी। To tell the Dubai का शेख to hold his horses. लवली जी आप कह रही थी ना कि आप इंडिया में शोज करना चाहती हैं और आप किसी बड़े स्टेज शो ऑर्गेनाइजर से मिलना चाहती हैं। बापू। लवली जी ये हैं वो दोनों, ये दोनों। हाय हाय, आप लोग हमारे साथ शो करना मांगता? जी 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 हाँ मैडम, झाक झाक के। Oh, that's lovely. One second. Susanna? Yes, darling. No, darling. Australia अभी नहीं, maybe 6 महीने बाद. Alright, darling. हाँ जी, बोलिए. ओहो महाराज, होश में आओ। What happened to them? और मैडम जी को अपनी फाइल दिखाओ। अरे फाइल दिखाओ, फाइल। ये देखिए, बहुत अच्छी फाइल है, देखिए। ये हमारी फाइल है। देखिए देखिए बहुत सारी शोज की है। ओहो ये भी काफी अच्छी फाइल है। जगह जगह शोज किए इन्होंने। हैं? Impressive. अच्छे लड़के हैं दोनों। Very nice. Okay, done. मैं आप लोगों के साथ शोज करने के लिए ready हूँ. कब करना है? When is your next show? कल शाम को झाक झाक के कल। Oh, that's lovely. अरे नो मैम, यू आर लवली। Oh, well, I was just saying that अगर मैं आप लोगों के साथ shows करूँगी तो आप लोग भी सिर्फ मेरे साथ shows करोगे. You know, it has to be exclusive, like, you know, like a deal. हाँ जी जी, कमिटमेंट झाक झाक के। That's lovely. You Okay, see you tomorrow. कल मिलते हैं. Bye. इनका कुछ ठंडा वंडा पिला दो. बाय। सनम, किसने रखा है थारा यो नाम? हैं? चल, काम की बात तो यो है कि थारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे झांसे में आ गए हैं। सच? ओ तुम हमारी मैडम को समझती क्या हो? हमारी मैडम एक बार किसी को झांसे में लाने पे आ गई ना तो वो एक नंबर की झांसे की रानी। मेरा मतलब है शातिर लोमड़ी। मेरा मतलब है कुछ भी कर सकती हैं। और या मम्मी जी इज वेरी इंटरमीडिएट। इंटेलिजेंट। या दिस वन। वो तो सब ठीक है मैडम, लेकिन अब क्या करना है मुंह खोल के? डांस डांस डांस? लेकिन मैडम मुझे तो डांस नहीं आता, मुंह खोल के। अबे तू काहे को अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है? मिथुंदा हो रहा है बिल्कुल ही बीच में आके। डांस करूंगी मैं और ग्रैंड एंट्री मारेगी यो थारी गर्लफ्रेंड चिलमन की चिंगारी से। हाँ, इब सुन क्या करना है। आओ जी बैठो, शो शुरू होने वाला, झाक झाक के। आगे से बहुत लोग आए। देखना लवली मैडम का परफॉर्मेंस देख के अपना नाम भूल जाओगे तुम, देखना बस। हाँ, एक बार देखोगे बस देखते ही रह जाओगे। अच्छा झाक झाक के कमाल होगा फिर तो। अरे पता नहीं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। आइए बैठिए। एक मिनट, कौन है आप भाई? जी मैं खन्ना हूँ। तो हाँ, दरअसल मैं भी एक स्टेज शो ऑर्गेनाइजर हूँ और मुंबई में पिछले 25 साल से स्टेज शो ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो
हाँ, मैं लंदन वाली मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये 20 लाख रुपए आप लोग मेरी तरफ से एडवांस रख लीजिए और मैडम से कहिएगा कि मेरी कंपनी के लिए स्टेज शो करें। देखिए आप एक काम कीजिए, आपके जो 20 लाख रुपए है ना, आप गरीबों में बांट दीजिए, क्योंकि हमारे मैडम का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही इन दो नौजवानों के साथ हो चुका है। अब मैडम जी इनके अलावा किसी के साथ कोई प्रोग्राम नहीं करेंगी। लो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें आज निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए आप। जाओ 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 जाओ। अरे जाने दो, इनका पैकअप है। जाओ जाओ जाओ। आओ चलो भाई, शो शुरू होने वाला है। आओ बैठो, आओ, जाग जाग के। अरे ध्यान से अंकल। भाई साहब आ जाओ, आ जाओ। अरे 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 कौन है? अरे 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 क्या है? अरे 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 देख के अंकल। अरे रुको। Hang on 1 second. Question. Who's this girl? ये लड़की कौन है? इस चुड़ैल से तो मैं बाद में बात करूंगी। Did she just call me a witch? Yes. ये सब क्या है? आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने 1 साल तक शूटिंग की है और आपने किसी और को हीरोइन बना लिया। ये सब मैं नहीं होने दूंगी। अरे शट अप, झाक झाक के। जब हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उसमें क्लॉज रखा था कि अगर हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम तुम्हें चेंज कर देंगे झाक झाक के। हाँ। Excuse me? आप लोगों ने इस लड़की के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है? अरे नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हम जब चाहे तब खत्म कर सकते हैं। ए लड़की, तुम्हारा पैकअप, चलो जाओ यहाँ से। हाँ। एक मिनट भाई, ये तो गलत बात हो गई ना। ये बात आपको हमें बतानी चाहिए थी ना। ये कोई तरीका हुआ? हमारी तो नाक ही कट गई। हाँ, लवली मैडम को हम ही तो आपके पास लेके आए थे। हमारी तो बेइज्जती हो गई, नकद बेइज्जती हुई है हमारी। All right, this is very unprofessional behavior. अगर आप लोगों को मेरे साथ काम करना है तो इस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट पहले फाड़ो, फेंको, tear it, burn it. हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इसका कॉन्ट्रैक्ट तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ, कभी भी फाड़ना पड़ सकता है झांक झांक के। ये देखिए, इसको पकड़ो। ये लीजिए मैडम, ये देखिए, ये 1 2 ये, और ये बिखेर दिया झांक झांक के। अब और तुम सुनो, इन्होंने कहा ना पैकअप पैकअप पैकअप। अरे ऐसे कैसे पैकअप इतनी जल्दी? लगा बेटा सनम, एक एक रैप्टा दोनों ने। वेरी गुड। यो भाई, आ गए ना झटका। फोड़ने के लिए तुम्हारे पाप का मटका हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला ने ये पूरा खेल रच डाला। हाँ, जिसमें तुम बुरी तरह फंस चुके हो। आप सीधा जाओगे जेल। यो तो जाएंगे जेल, तू कहाँ जाएगी? हैं? देख ले अपनी आंखों से कैसे बेवकूफ बनाया इन लोगों ने तेने। अबे आगे से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ लियो जरा, चश्मा लगा के अपना। समझी? वरना नाचती रहेगी 2-3 साल ऐसी स्टेज शो फ्री फंड में। हटो 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 हटो। थैंक यू वेरी मच मैडम। मुंह खोल के। आया, मुझे माफ कर दो। अब मुझे ना किसी फिल्म की हीरोइन नहीं बनना है। मुझे तो है ना सिर्फ तुम्हारी हीरोइन बनना है। ओहो, ये हुई ना बात, इसी बात पे मिलाओ हाथ। ओहो, क्या है? दिन है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट सर, मैं बता दूं। देखो, इसे लेफ्ट कंधा कहते हैं, इसे राइट कहते हैं। ये स्टमक है, ये हैंड है और ये भी हैंड है। ट्राइंग टू बी फनी। फनी लग रहा है तुझे? हाँ, ये
देख तू फिर कर रहा है ये, लेकिन तू अरे मैडम आप ओके से टाइम पे आया कर चौकी। ऑफ कोर्स और कहाँ है थारा वो फेलो कुलीग्स वृद्धाश्रम? आ गया जी आ गया। जस्ट वॉश हैंड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैडम। किया कुछ किया निकली। ओके। अरे मैं क्यों निकलूं यहाँ से? स्विच कहाँ है? क्यों स्विच का क्या करोगे? पंखा चलाओगे या लाइट जलाओगे? अरे पंखा तो मेरा ड्राइवर चला रहा है। ओ माय गॉड, मम्मी जी मैंने ये तो सुना था कि लोग गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, इसने पंखा चलाने के लिए ड्राइवर रखा है। शी इज वेरी फनी। शी? अरे मौसी जी, मतलब मौसा जी आप समझ नहीं रहे हो। ओ समझदार, नाम बोल अपना। जी मैडम मेरा नाम है रंगीला रस्तोगी, ब्लैक एंड व्हाइट। स्विच कहाँ है? रंगीला भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, मतलब एक ही गो में तूर मिला और रानी मुखर्जी दोनों हो गया हैं? समझ से बोल ले अपनी। हाँ देखो यार, शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, प्रॉब्लम अपनी बोल डाल। क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम के दिमाग का दाल चावल एक बार दही के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म का जलजला, मेरा मतलब है अत्याचार का हाहाकार, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। स्विच कहाँ है? बात को ज्यादा मत घुमाओ फिराओ, जो भी कहना है ना खुल के बताओ। ओके बाय। वेल डूड, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द कैरी ऑन। मैडम मेरे पास एक ड्राइवर है। कार है? ये कैसा सवाल है? अरे कार है इसलिए तो मेरे पास ड्राइवर है। स्विच कहाँ है? मैडम वो कार चलाने के लिए मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है, स्विच कहाँ है? अब मैडम देखिए आजकल ड्राइवर कितने मुश्किल से मिलता है। अब मेरा पिछला वाला ड्राइवर ही ले लीजिए मैडम, वो भाग गया, लेकिन अकेले नहीं भागा वो। ओहो, तुम्हारी साली या पड़ोसन को लेके भाग गया क्या? वही इस देश की तमाम सालियां पड़ोसने जब तक भगना लेंगी कहीं, तब तक बुढ़ऊ को चैन ना आएगा हैं? वैसे इसकी खुद की पर्सनल लाइफ ऐसी हो रही कि इसकी साली 2 बार भग चुकी है घर से। एक बार तो दूध वाले के संग भगी थी और एक बार तो धोबी के संग ही होली थी। छड्डो मम्मी जी, पुरानी बातें क्या करनी है जी। कैरी ऑन। नहीं, अब मत रहो साइलेंट, वरना हमारी मैडम हो जाएंगी वायलेंट। ओके बाय। मैडम मेरा पिछला वाला ड्राइवर है ना, वो अकेले नहीं भागा था, बल्कि मेरे घर का बहुत सारा सामान लेके भागा था। स्विच कहाँ है? इसलिए मैडम इस बार मैंने है ना ड्राइविंग एजेंसी से एक ड्राइवर मंगवाया और उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीने तक, बिल्कुल 6 महीने तक ना तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है, ना तो 6 महीने तक मैं उसे छोड़ सकता हूँ। स्विच कहाँ है? तो भैया ये कौन किसको निकाल रहा है और कौन किसको छोड़ना मांग रहा है? कोई नहीं मैडम, कोई नहीं, लेकिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ ना, तब मेरा ड्राइवर मुझे ऑफिस नहीं लेके जाता है, बल्कि 50-50 कोस दूर, मतलब मैडम वो 20-20 किलोमीटर दूर मंदिर लेके जाता है मुझे। स्विच कहाँ है? मंदिर में क्यों? बड़ा धार्मिक है ना, पुजारी है, पंडित है, और जब मैं कहता हूँ कि भैया ऑफिस चलते हैं, मंदिर क्यों ले चलता है सुबह सुबह, तो कहता है भगवान के लिए ऐसा वैसा मत बोलो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। स्विच कहाँ है? इसलिए मैं ना रोज सुबह अब टैक्सी से अपने ऑफिस जाता हूँ, और वो सिर्फ शाम को मुझे ऑफिस लेने के लिए आता है, वो भी पेट्रोल की खाली टंकी के साथ। क्यों पेट्रोल की टंकी खाली क्यों ला रहा है जब शाम में आ रहा? तो वही तो मैंने पूछा उससे, तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है सर, कि मुझे गाड़ी चलानी है, खड़ी नहीं रखनी है, इसलिए मैं सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ और यहाँ मंदिर, वहां मंदिर, उस मंदिर, सब जगह भगवान का दर्शन करता हूँ। स्विच कहाँ है? हाँ, देखो भैया ऐसा है कि धर्म कर्म पूजा पाठ है, इसमें कोई बुराई ना है, बढ़िया बात है ये तो है, टू बी रिलीजियस, लेकिन
भगवान के नाम पे लोगों को धमकाना और अपने काम के प्रति इनडिसिप्लिन होना, यो बुरी बात से। राइट। प्रवचन दे रही हूं मैं यहाँ, देवी लगी हूं कोई। अबे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ ड्राइवर ने। मैडम स्विच कहाँ है? बताया इसे स्विच। है आओ, है ना, आओ इधर आओ, ये है। अबे हो गया थारा या बाकी है कुछ? हो गया, हो गया। नाम बोल ले अपना। जी प्रेम पुजारी। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। भाई पूजा की बात तो बाद में है, पहली बात तो यो है कि थारे मालिक ने इसने हैं थारे खिलाफ यहाँ चौकी में एफआईआर लिखा दिए। बोल ले क्या करना है? मैडम इनकी करनी का फल इन्हें भगवान देंगे। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। देखा देखा मैडम, ये फिर से मुझे धमका रहा है। स्विच कहाँ है? हाँ ये एक मिनट देखो यार, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है कि तुम पूजा पाठ इतना ज्यादा करते हो कि अपने मालिक को दफ्तर ले जाने की जगह 20 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जाते हो पहले। हाँ तो इसमें क्या गलत है? मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। मैडम रोज गाड़ी चलानी होती है मुझे, और रास्ते में बड़े बड़े ट्रक, टैंकर, मिक्सर स्पीड में ओवरटेक करते हैं, और उनसे कौन बचाता है हमें? भगवान। अब मैं बिना पूजा पाठ किए किसी दिन घर से ऐसे ही निकल जाऊं और कोई हादसा हो गया तो मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। अबे पर थारे इसके चक्कर में जो है ये आदमी लेट हो रहा रोज दफ्तर जाने को, उसका क्या? नहीं इनकी तो जो, अब मैडम किसी दिन कोई हादसा हो गया ना, इनके नाम के आगे लेट लग जाएगा। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। यार एक बात बताओ, तुम इसकी गाड़ी पूरा दिन घुमाते रहते हो, इसका पूरा पेट्रोल खत्म कर देते हो। व्हाट रबिश, टोल्ड मी। मैडम देखिए, सारा दिन खाली बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है मैं मंदिरों के दर्शन के लिए निकल लेता हूँ। अब मैंने कल का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कल खत्री पहाड़ पे शीशा पत्थर वाले बाबा के दर्शन किया। मैं निकल जाऊंगा। अरे वो तो 200 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल फुल है। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। मैं अबे खतरी पहाड़ पे तो तू बाद में जाएगा, पहले तू खतरे में गिर जाएगा तू हैं। ये हमारी बात सुन, मन ने दे भी समझ। और जो मैं कह रही हूँ उस बात को एज अ मंत्र याद कर ले। अगर तो तू कल सवेरे अपने मालिक के घर के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके ऑन टाइम ड्यूटी पे खड़ा ना मिला, फिर तैने अगर अपने मालिक को इसके दफ्तर ऑन टाइम ना पहुंचाया, और फिर सारा दिन पार्किंग लॉट में गाड़ी तमीज से छांव में पार्क करके अपना चाय वाय की चुस्की लेता हुआ शाम को इसका वेट करता हुआ ना मिला, तो फिर तू किसी ने ना मिलेगा कभी। हैं? प्यार से समझा रही हूं, समझ ले। अब निकल लो दोनों, मालिक और ड्राइवर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, स्विच कहाँ है? हाँ है। हाँ भी काके दरवाजा खोल जरा। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, कल छूटना तेरे को।
फोन। फोन? हाँ है ना मैडम, 2 फोन है ये रहे। किसी का फोन आया था? नहीं। क्यों? नहीं करते लोग फोन। मैडम, अरे यार तुम इसे लेके फिर आ गए। तो और किसको लेकर आऊं? ब्रो हमें क्या पता डूड किसको लेके आते। अब वैसे तुम किसे लाना चाहते थे? किसी को नहीं। तो फिर इसको क्यों लेके आए हो? हाँ तो इसको नहीं लेके आओ तो किसको लेके आऊं? अरे यार बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? हाँ यार, अगर तुम लाना चाह रहे थे तो अपने किसी पड़ोसन को ले आते। आई डोंट हैव माइंड यार। हाय सॉरी। हाँ भाई, क्या बात हो गई तुम्हारी? हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम आज तो इसने कमाल कर दिया। जो टाइम पे बुलाया था घर पे, वो टाइम पे ये आ गया। गाड़ी स्टार्ट की टाइम पे, हाँ, और मंदिर भी नहीं लेके गया, सीधा ऑफिस लेके गया। लेकिन ऑफिस आने से ठीक 2 मिनट पहले मैडम इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। स्विच कहाँ है? तो तुम क्या चाहते थे कि ऑफिस पहुंचने के 10 मिनट पहले ये गाड़ी ठोके? क्यों ठोक दी तेने गाड़ी? मैडम मैंने पहले ही कहा था कि मैं भगवान के दर्शन किए बिना इसीलिए गाड़ी कभी बाहर नहीं निकालता, क्योंकि कब क्या पता कौन सा हादसा हो जाए। और देख लीजिए हादसा हो गया। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। क्यों क्यों मैडम आपने इसे पूजा से रोका? किस्मत ने दे दिया ना धोखा और इसने गाड़ी को ठोका। अरे यार निकलो तुम दोनों। मालिक ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया ना दोनों ने, बिल्कुल ही भाईचारे में, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह चाय पीते हुए। क्यों करा है कॉन्ट्रैक्ट साइन? 6 महीने ना तू इसे निकाल सके ना तू इसे छोड़ सके, तो ये 6 महीने नेगिंग हस्बैंड वाइफ की तरह बिता लो, फिर डिवोर्स ले लेना। ये कोई क्रिमिनल केस तो है ना, ये पुजारी आदमी से हम कुछ ना कर सके। गेट आउट। कॉन्ट्रैक्ट साइन 6 महीने ना तू इसे निकाल सके ना तू इसे छोड़ सके, तो ये 6 महीने नेगिंग हस्बैंड वाइफ की तरह बिता लो, फिर डिवोर्स ले लेना। ये कोई क्रिमिनल केस तो है ना, ये पुजारी आदमी से हम कुछ ना कर सके। गेट आउट। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। मम्मी जी ने एक बार कह दिया ना कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग बेंट हैपन तो नथिंग बेंट हैपन। हाय चलिए सर, मैं आपको ऑफिस छोड़ दूं, फिर वहां से 50 किलोमीटर आगे मुझे छोटी छतरी वाले बाबा के दर्शन के लिए जाना है। ओके। क्या? अरे स्विच कहाँ है? जीप निकाल। जीप की चाबी? अरे अब क्यों? मैं मस्खरा हूं यहाँ, हमारे संग मस्ती कर रहा है तू? मजाक ना, मैं साली हूं थारी, तू जीजा है। कौन है यार यो? अरे मर जाएगा ऐसे। नो अबे ज्यादा सांसें ना निकाल बुढ़ापे में। नो एक्साइट एकदम आहे ना भर, नॉट एट ऑल। निमट जाएगा फिर लप्पी लूथरा को संभालेंगे हम। पूजा 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 पूजा। देखा मैंने कैसे बेवकूफ बनाया अपने मालिक को। दिन भर मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता पीता ऐश करता हूँ, और उससे कहता हूँ कि मैं मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। ओहो, तो यो है इस प्रेम की पूजा जिसके बिना यो रह ना पा रहा है। बाल को इस ड्राइवर को ड्राइवरी ये मैं सिखाऊंगी। जरा उस रंगीला को जरा कॉन्फिडेंस मिलो। चलो। मत करे हमिंग, रंगीला रस्तोगी इज कमिंग। ओके बाय। चल 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 मेरी बात। अरे ए चल आगे चल, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैडम स्विच कहाँ है? अरे यार तू फिर आ गया इस बेचारे ने संग लेके। बेचारा? अरे मैडम आज क्या हुआ पता है?
मैंने इसको फोन किया कि ऑफिस में जल्दी आ जाना दोपहर को, 2 बजे मेरी फ्लाइट है, एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मैडम ये आया ही नहीं और मैं वहां एयरपोर्ट पे पहुंचा नहीं, फ्लाइट मिस हो गई। स्विच कहाँ है? अबे क्यों ना आया तू? कैसे पहुंचता मैडम? 2 बजे मैं शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। वेल डूड, कौन से वाले शिव मंदिर में? वो है ना अपना बांदा रोड पे, वो उतरते ही सामने जो है, वही वाले शिव। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। अरे हाँ मैडम, बांदा रोड वाले शिव मंदिर पर 2 बजे ये था, करेक्ट, ये दूध चढ़ा रहा था, नहीं चढ़ा रहा था, राइट। अबे तू इतनी गारंटी से कैसे कह सका है? वो क्या है ना मैडम कि 2 बजे वो बांदा रोड वाले शिव मंदिर पर मैं भी था और मैं मैडम वहां दर्शन करने गया था और मेरे जो जूते थे ना मैडम वो वहां पर चोरी हो गए थे। और इस वक्त ये आदमी जो जूते पहना है वो मेरे ही जूते हैं मैडम। ये जूता चोर है, इसने जूतों की चोरी की है। चोर? गोपी, हाँ जी मम्मी जी। अरेस्ट करो, केस बनाओ, चोरी का केस बनाए इस आदमी पे हैं। और केस में एक पॉइंट जरूर बड़ा बड़ा बोल्ड अल्फाबेट्स में लिख दे कि जो आदमी मंदिर जैसी पवित्र जगह से चोरी कर सके वो किसी भी कांड को अंजाम दे सके भाई। कम से कम 20 साल की तो लगे इसे। ओ या अबे नहीं मैडम, ये सब झूठ है। ये मेरे जूते, अपने जूते मेरे। ओ तुम कहना क्या चाहते हो? पुलिस झूठ बोल रही है? तुम ये कहना चाहते हो कि वो बांदा रोड के शिव मंदिर पे तुम थे ही नहीं, तुमने जूते की चोरी की ही नहीं? मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कोई जूते वूते नहीं चुराए। वेल, ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? यार देखो, ऐसा है कि सबूत और गवाह इन फ्लैश एंड ब्लड तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसको अंदर डालो यार। बात क्या कर रहे हो इससे? अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं मंदिर गया नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डार्लिंग टॉकीज में फिल्म देख रहा था। मैं ये गर्लफ्रेंड यानी पूजा के बगैर मैं रह नहीं सकता वाली गर्लफ्रेंड। लगा इसने रैपर टेक। अबे तू, पुलिस यहाँ हलवा बना रही है, हम यहाँ पकवान बना रहे हैं। हम हैं? थारे पत्ते खुल चुके हैं और ये देख कैसा केस बनाती हूँ मैं थारे खिलाफ। इसको डालो अंदर, एक लंबा केस बनाती हूँ मैं इसका ही। चलो जाओ अंदर, लॉकअप में जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। चाबी? हाँ है चाबी, ये ला, जाओ। अबे चल। अच्छा, और आप ब्लैक हेयर, ब्राउन मुस्टैच, भैया ऐसा है, आगे से ड्राइवर, नौकर, काम वाला, माली जो भी है, रखने से पहले, स्टाफ रखने से पहले पुलिस स्टेशन में आके वेरिफिकेशन करवाओ। यस! हैं? यहाँ कुछ काम करने के लिए बैठे हैं हम, वर्दी हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है। थैंक यू वेरी मच मैडम। स्विच कहाँ है? चलो भाई, थैंक यू भी हो गया और वेरी मच भी। अब तुम निकालो अपनी सवारी और हम करते हैं अगले केस की तैयारी। जय